नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। अभी हम पिपड़ा पंचायत में है जो बनवनखी अंतर्गत आती है और ये जो मौजा है ये बिशनपुर मौजा कहलाता है। और यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से खुदाई की जा रही है, ये मत्स्य विभाग द्वारा ये पोखर का निर्माण किया जा रहा है। सरकार का स्कीम है कि किस तरीके से किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और यहाँ पे लोग फ़ायदा लेने से थोड़ा असमर्थ दिख रहे हैं। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे का पूरा बनवनखी में देखा जाए तो हर जगह कहीं ना कहीं चढ़ वाला ज़मीन बहुत है, जहाँ पे आए दिन अभी कुछ साल पहले तक मखानी का खेती किया जा रहा था। अब लेकिन मखानी का भाव के वजह से, लेबर के वजह से ये कार्य स्थगित हो रही है धीरे धीरे। इस वजह से सरकार का योजना है उस पे काम हो रही है कि मत्स्य पालन पे जोर दिया जाए ताकि मत्स्य विभाग से उनको अनुदान राशि भी मिल सके और उनको काम करने के लिए आगे आए किसान। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के किसान से कि क्या इनको बेनिफिट है, क्यों पोखर खुना रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार शाह। तो आप कितने एकड़ में ये पोखर खुदाई कर रहे हैं? 12.5 एकड़ में। 12.5 एकड़। कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं। 2 भाई में 12.5 एकड़ करवा रहे हैं जी। कितना का पोखर आप खुदवा रहे हैं? 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, कितना का? जैसे ये जो है 1.5 बीघा जमीन में खुनवा रहे हैं, जहाँ भी काम चल रहा है। जी जी जी। ऐसे ही करके मतलब 5 पोखर बनना है 1.5। तो क्या समझ में आया आप पोखर खुदवा रहे हैं मखानी का खेती बंद करके? देखिए सर, यह चर का जमीन है, ये करीब सूखबे नहीं करता था। इस बार ज़्यादातर धूप रहने के कारण ज़मीन सूखा, इसलिए सोच रहे हैं कि योजना का भी लाभ हो जाएगा, पोखर भी बनवा लेंगे, मत्स्य पालन भी हो जाएगा। ये सोच करके जी। चूँकि और जो फसल है उस फसल से ज़्यादा फायदा इनमें आपको नज़र आ रही है जी, इस वजह से ये काम कर रहे हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे? वो अभी किसान है जिसके पास ज़मीन भरपूर मात्रा में है जी, तो वो जो आप योजना को चला रहे हैं, जो योजना सरकार से लिए हैं, इस योजना के तहत उनको क्या सलाह देंगे? उनको सलाह देना हम यही चाहेंगे, जो चर की ज़मीन है, जो पड़ती रहता है, उसमें यदि आप पोखर बनवा के मछली पालन कीजिएगा तो इससे आजीविका चलेगा। घर में रह के अपना रोजगार हो सकता है, घर परिवार के साथ में कम से कम इनकम में भी घर में सुखी संपन्न रह सकते हैं। क्योंकि लेबर का भी कम खपत है, उसमें लेबर नहीं लगता है बोले तो। और पूरे महार पे अगर बोला जाए तो इतने बड़े महार पे आप अपना कोई भी फसल जी, फलदार वृक्ष भी लगा जा सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, और आपका क्या कहना होगा इस पोखर खुदाई के ऊपर? चूँकि आप भी इसी परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? हम तो यही कहेंगे कि जितने भी किसान भाई हैं जिनको कि चर वाले खेत है, उनको जो है मत्स्य पालन के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि ज़्यादा मुनाफा हो किसान भाइयों को। अभी आपको और भी पोखर है, हाँ। तो मछली का क्या प्रोसेस है, क्या फ़ायदा, क्या इनकम आपको हो रही है जिससे किसान आगे आए? हम तो पहले से ही 5 एकड़ में मछली पालन का कार्य कर रहे हैं जी, जिससे कि काफ़ी मुनाफा होती है प्रत्येक साल। फसल के बनस्पत फसल के बनस्पत क्या, उससे कोई भी फसल उतना आमदनी नहीं दे सकता है जितना कि ये मत्स्य पालन से। क्या परिचय हुआ सर आप? मनोज कुमार गुप्ता, पिपरा, बनवनखी, पूर्णिया। जी, धन्यवाद आपका। और आइए सर से हम बात करते हैं जो मत्स्य विभाग से आए हुए हैं, इनके देखरेख में यहाँ पोखर खुदाई की जा रही है, तो इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से योजनाएं सरकार दे रही है किसानों को और क्या क्या योजना से कौन कौन सा पोखर, कौन कौन से ज़मीन पे कोई और कार्य हो सकती है, कौन सा योजना कहाँ लागू होगा, सर से पूछ लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मेरा नाम मृत्युंजय सिंह हुआ जी। और मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं ये अनुमंडल बनवनखी में। जी। अभी जो फिलहाल योजना जो अभी तालाब निर्माण हो रहा है, ये चौर विकास योजना मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो भी चौर बाहुल क्षेत्र है, जहाँ खेती नहीं हो सकती है, पानी नहीं सूखता है, बहुत से बहुत या तो एक फसल या वो भी नहीं होता है, उस खेत को, उस ज़मीन को कैसे हम उपजाऊ बना सकें, रोजगार बढ़ा सकें और किसानों का आमदनी बढ़ा सकें, इसी के लिए चौर विकास लाया गया। ये बंजर पड़ी हुई ज़मीन, मतलब बची हुई पड़ी ज़मीन में चौर विकास के तहत 3 तरह का मॉडल है जी, जिसमें कि किसान अपने चॉइस से चूज कर सकते हैं कि हमको कौन सा मॉडल में तालाब निर्माण करना है। उस पर सरकार का वो स्कीम है, 3 तरह का मॉडल है। 50% जनरल के लिए, SC ST EBC के लिए 70%,
इसी के तहत तालाब निर्माण ये अनुदान उनको मिलता है। पहले इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। जमीन का रसीद अद्यतन होना चाहिए, LPC होना चाहिए। उसके ऑनलाइन आवेदन होने के बाद वर्क ऑर्डर निर्गत होता है, जांच नापी करने के बाद JE के द्वारा वर्क ऑर्डर मिलता है। उसके बाद तालाब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। सर, ये जो तालाब निर्माण के कार्य में आपने कहा कि बहुत सारे रोजगार भी बढ़ेंगे, किस तरीके से बढ़ेंगे ये तनी बताइए आप। इसमें क्या है, वैसे ही पड़ी हुई जमीन है जी, तो जो हमारा मछुआ समुदाय है जी, उसका जीवन यापन मछली मारना या उत्पादन करना ही मेन मुख्य उद्देश्य होता है। तो दूसरा क्या है, यदि रिसोर्स उसका हम उपयोग करना स्टार्ट करते हैं तो किसान का ये हुआ कि बचा हुआ जमीन का उपयोग जी, और 4 एकड़ मक्का के बराबर 1 गड़ का मछली की खेती देती है, वो आमदनी बराबर हो जाता है। प्लस क्या है, मजदूर इसमें उतना नहीं लगता है। एक बार बीज डाल दिए मछली का, हाँ, तो उसके बाद अपने आप 1 साल के बाद अपना जो है उसका कटाई बोले तो मछुआ से मारने वाला प्रक्रिया। और प्लस पॉइंट इसमें क्या है, फसल में है क्या, समय आंधी आ गया, तूफान आ गया और समय से पहले उसको काट नहीं सकते। जब तक समय पूरा होगा नहीं तब तक उसको हम काट नहीं, हार्वेस्ट नहीं कर सकते। और मछली में क्या है, आप 50 ग्राम क्या 25 ग्राम से साइज लेकर के और बड़े बड़े मछली तक आप सेल कर सकते हैं। ये कैश क्रॉप में है। यदि आप साथ में खेती कर रहे हैं तो जो चौड़ बाहुल क्षेत्र है, चाप एरिया है, जो लो लैंड है जिसमें हमारा खेती अच्छे से नहीं हो सकता है, उस किसानों से मेरा आग्रह है, यदि उसमें तालाब का निर्माण करते हैं तो वो मजदूर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें 5 एकड़ भी है, 4 एकड़ है, 1 मजदूर भी है तो हम बीज उसके द्वारा छोड़ दिया कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। एक तो प्लस ये हुआ, दूसरा समय की हमको पाबंदी नहीं है कि आज ही हार्वेस्टिंग करनी है। यदि पक गई है उसको हम 15 दिन छोड़ देंगे तो फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मछली के केस में ऐसा है नहीं, हार्वेस्ट किए तो सेल किए, नहीं तो हमारी मछली में बढ़ रही है। मछली अपना है ही, कोई दिक्कत नहीं है जी। किसान को अभी समझ में नहीं रहा, आपके बातों से बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी। तो खास करके अभी जो हमारे बनमनखी अनुमंडल एरिया में जो ज़मीन है या फिर जो किसान है उनके लिए क्या कहेंगे आप, इस विभाग में आप अनुदान लें, किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से उनको लाभ मिल सकता है? अभी सरकार का अनुदेश के अनुसार है कि अभी चौर विकास के तहत ऑनलाइन आवेदन का लिंक ओपन हो चुका है जी। इसमें किसानों को आधार कार्ड, पासबुक का फोटोकॉपी, रसीद जहां बनवाना चाहते हैं उस खाता खेसरा का, LPC नहीं भी LPC वर्तमान में एट प्रेजेंट में नहीं हो तो कम से कम रसीद से अप्लाई, करेंट रसीद से आवेदन कर दें। आधार कार्ड, पासबुक, रसीद, नक्शा का फोटोकॉपी, 1 फ़ोटो, इसका लिंक है, फिशरीज का साइट है, संपर्क कर सकते हैं। हम खुद उनको सहयोग करेंगे आवेदन करा देने में और आवेदन उनका पूर्णतः भरवा देने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, किसानों के लिए इतनी बड़ी बात कहें आप और सरकार की योजनाओं को अब धरातल पे उतार रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको बता दें कि इस तरीके से जो भी किसान अगर आगे आए तो अनुदान तो मिलवे करेगा, साथ में जीवन यापन के लिए हरी रोकड़ा बहुत ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं और लोग खुशहाल हो सकते हैं। पिपड़ा से MS परदेसी।